Good morning, folks. How are you? Thank you for joining me and welcome back to my channel Soulful Connections Hub, जहां हम बात करते हैं how to empower women and how to take care of, helping them in managing their emotions and how they can be emotionally intelligent to raise super kids and to raise super family. So, इसी के चलते हुए, I have brought today a very important dignity with us, Dr. Omesh Khurana, जो कि he is an MD pediatrician from Jabalpur, and he has more than 40 years of experience where he has served Sale hospitals for more than, I think, 33 years. And he's also a Bharat Ratna awardee, Atal Bihari Vajpayee awardee for his meritorious services. And he has worked as a very, as an academician also. He has presented several scientific papers at national, international conferences. And also he has got fellowship in neonatology from Australia. So he has a very big profile, and I'm very glad that he's here with us today on this platform. And also, he has been awarded for smart innovation, OK Kangaroo Mother Care Bags. And he has also already been, a national faculty for various programs like Early Childhood Syndrome, Sankalp Sampoorn Swasth Kangaroo Karyakram for school children. And he has also received several awards for his meritorious services and outstanding performance. So now he is bringing his whole experience to with us, and he's working as he's passionate about wellness. He's working as a wellness coach for moms, and his mission is to empower moms to raise super kids. And he has trained more than 50,000 parents so far. और आज का कारण ये था इनको बुलाने के लिए कि दिल्ली की सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्द देखते हुए हमें लगा कि बहुत मुश्किल होता है जब हमें, खासकर जब लो बर्थ वेट बेबीज हो या छोटे बच्चों की देख रेख करने में कई माँ बाप हमारे पास आते हैं और सवाल पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आजकल कई ऐसी मॉम्स हैं, वो बेचारे दे आर गूगलिंग या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो ढूंढते हैं। तो आई थिंक इससे बेहतर टॉपिक कुछ हो नहीं सकता। सो ओवर टू यू डॉक्टर ओके। और सबसे पहला, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। एंड हमारा टॉपिक यही रहेगा, विंटर केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबीज एंड 1 से 2 साल के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रियंका, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बहुत ही सही टॉपिक जो है वो डिस्कशन के लिए आज रखा है। और मुझे पूरा का पूरा यकीन है, विश्वास है कि हम सबको इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हम एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करना चाहेंगे। आपके जो लिसनर्स हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक ये एक स्लाइड से आज का मौसम हम देखें कि आज का ये मौसम कैसा है दिल्ली का। सॉरी, वो थोड़ा सा एक हल्का सा टेक्निकल इशू था। आई एम सॉरी। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। ओके। तो इतनी अधिक मौसम में आप देख सकते हैं कि सब लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है। बड़े हों या छोटे हों, सब लोग जो हैं वे प्रोटेक्शन ले रहे हैं अपने अपने तरीके से कि हम विंटर सीजन जो है, उस विंटर सीजन में हम अपने आप को गर्म रखें। लेकिन इशू ये आ जाता है इसमें कि जो छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो थोड़ी डिसएडवांटेज में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपके घर में क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है,
तो डिजिटल क्लॉक में हम डेट भी देख सकते हैं, हम समय भी देख सकते हैं, और हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। हम मोबाइल में भी टेम्परेचर देखते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है, इस समय दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, या फिर नोएडा का टेम्परेचर कितना है। तो हम, यदि ऐसी क्लॉक है हमारे पास में, डिजिटल क्लॉक, तो इसमें ये टेम्परेचर एनवायरनमेंट का डिस्प्ले होता है। हम जब कार में जाते हैं तब भी हमको टेम्परेचर पता चल जाता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्रीज तो होना ही चाहिए। और यदि वो 26 डिग्रीज टेम्परेचर यदि इस समय नहीं है, तो आप डिसएडवांटेज में हैं, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। यदि हम लोग यूरोप में रहें, तो यूरोप में तो वो वहां पर उनके अपने अपने सिस्टम्स रहते हैं रूम को गर्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस स्टेप। जबकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 है, और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है जो घर के अंदर होना चाहिए वो लगभग 26 डिग्री होना चाहिए। ये बड़ा ही आसान तरीका है रिकॉर्ड करने के लिए। घड़ी में टाइम भी देख सकते हैं और टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर्दी हो गई, मौसम बदल गया, पर उसके बाद में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स करेगी। तो रिस्पॉन्स जो है, बड़ों में जो रिस्पॉन्स रहता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग को थोड़ी सी शिवरिंग होगी, हम कांपने लगेंगे। शिवरिंग मतलब ये इस प्रकार से, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हमारी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, कंट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स रिलैक्स कर रही है, और बॉडी हमारी इंटरनल हीट पैदा कर रही है। तो वो हीट जनरेशन करने का एक तरीका है। लेकिन छोटे बच्चे, और खासकर जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, वे इस प्रकार से शिवर नहीं कर सकते, वो इस प्रकार से हीट जनरेट नहीं कर सकते। दे आर एट ए डिसएडवांटेज। तो वो यदि एक प्रकार से यदि ठंड लग गई, तो फिर उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। मतलब वो पूरी की पूरी, एक यदि न्यू बॉर्न है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो है, इसी कोल्ड के कारण जो है, वो कहीं बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन सकती है। बच्चा एकदम से सीरियस हो सकता है। छोटे बच्चों का भी यही हाल है। और यही कारण है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा समस्या होती है, इसलिए दिल्ली नोएडा में कई बार स्कूल भी बंद करता है एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई अभी जो है स्कूल की टाइमिंग को चेंज कर दिया जाए, स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बड़ों में हम ये देखते हैं कि मसल्स के साथ साथ में हमारे पास में शरीर में फैट भी रहता है। हमारे शरीर में फैट रहता है जो एक ब्लैंकेट के समान काम करता है। लेकिन छोटे बच्चों में ईश्वर ने, नेचर ने एक अलग किस्म का फैट दिया है, इसको कहते हैं ब्राउन फैट। दूसरा फैट हम लोगों का जो रहता है ये येलो फैट होता है। छोटे बच्चों में ये ब्राउन फैट रहता है। और ये ब्राउन फैट जो रहता है, इसकी खूबी ये रहती है कि ऑक्सीजन की मदद से, मतलब बॉडी के ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, ये ब्राउन फैट के सेल्स टूटते चले जाते हैं और हीट जनरेट होती है। ये न्यूबॉर्न करता है। लेकिन आपने अच्छा बताया, लो बर्थ वेट बेबी। तो यदि बच्चा छोटा है और वजन उसका कम है, तो उसके अंदर ब्राउन फैट भी कम रहता है। तो एक ब्राउन, ना तो मसल्स ना भी ब्राउन फैट। तो ऐसे छोटे बच्चों को आपने सुना होगा कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। लेकिन यदि इंक्यूबेटर में रखा उसको, तो उसमें
भी काफी बिल आएगा, अस्पताल में रहेगा। और हम वैसा ही केयर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनक्यूबेटर टाइप का केयर माँ कैसे दे सकती है, ये मैं आपको अपनी क्लासेस में बताऊंगा। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा इस प्रकार से पैदा हुआ। बच्चा कोई कपड़े लेकर नहीं आया, लेकिन वो लेबर रूम में या ऑपरेशन थिएटर में जब वो आया तो क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर कि बहुत ही ठंडा रहता है, ठंडी ठंडी हवा रहती है, एयर कंडीशनर रहता है। उस कारण से उसका बॉडी का टेम्परेचर और गिर सकता है और कम हो सकता है। उसका शरीर गीला है क्योंकि अभी वो एक स्विमिंग पूल से आ रहा है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके चारों तरफ लगा हुआ है। जैसे जैसे ये वेट जैसे इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन से हीट लूज और होगी, बच्चा और ठंडा होगा। कभी कभी लेबर में या डिलीवरी रूम में ब्लैंकेट यदि नहीं है तो उसको स्टील की ट्रे में रख दिया जाता है या दूसरी ट्रे में रिसीव किया जाता है। जब उस ट्रे में रिसीव करेंगे तो कंडक्शन से बच्चा और हीट लूज कर सकता है। और फिर यदि ओटी मार्बल की बनी हुई है या इस टाइप से कोई ठंडी चीज लगी हुई है तो रेडिएशन से भी बच्चा हीट लूज करेगा। हर तरीके से बच्चा जो है वो यदि उसका ख्याल ना रखा जाए तो बच्चा हीट लूज करके और ठंडा हो जाएगा। बच्चों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्किन ज्यादा होता है, वो ज्यादा हीट लूज करते हैं। हर बच्चे का सिर सिर जो है कवर्ड अप होना चाहिए क्योंकि सिर से 25% हीट जाती है। मैंने आपको बताया कि सबकुटेनियस फैट उनमें होता नहीं है, ब्राउन फैट एलबीडब्ल्यू बच्चों में कम होता है और ब्रेन अभी तक डेवलप हुआ नहीं, तो इसलिए उसको कई किस्म की डिसएडवांटेज रहती है। तो ये मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपसे चर्चा करने के शुरू करने के लिए मैंने कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताने की कोशिश की कि पहले हमको ये समझना है कि बच्चा डिसएडवांटेज में है। द हम्म। चाइल्ड इज एट डिसएडवांटेज हम्म। एज कंपेयर टू एल्डर्स, एज कंपेयर टू एल्डर्स। थैंक यू डॉक्टर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो आप एड्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मुझे भी याद आ रहा है कि हाँ, ऐसा ही कुछ होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है। तो ये सारी ख्याल आई थिंक हर हॉस्पिटल्स में एसओपीज या सब नर्सेस को भी ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू रिसीव अ बेबी व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड। और सिमिलरली मुझे याद है, मैं अपने कॉलेज टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन लेबर वार्ड, तो मुझे याद है उस टाइम पे बहुत ठंडा रहता था, बेड शीट भी गीली और ठंडी, और बच्चे को कैसे रिसीव किया जाता था। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस माँ बाप को फेस करने पड़ते हैं उस टाइम पर, और खासकर जब बच्चे विंटर्स में डिलीवर होते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें व्हाट मतलब क्या प्रिकॉशंस ले, फॉर एग्जांपल अब हम हॉस्पिटल में तो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बच्चे को ले आते हैं तो हम ऐसे कौन से प्रिकॉशंस माँ बाप ले सकते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए, कि उसका, ताकि हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। जी जी जी। तो आपको याद होगा जिस समय आपकी भी प्रेगनेंसी थी तो आपकी माता जी ने या आपकी सास ने एक छोटी सी किट तैयार की होगी। एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे कि जब लड़कियों की शादी होती है तो जी। दहेज में आजकल वो सूटकेस लेकर जाती हैं जिसमें बहुत सारी साड़ियां रहते हैं, सूट रहते हैं, कपड़े रहते हैं। ऐसे ही अस्पताल में जो दादी माँ वगैरह है वो एक छोटा सा सूटकेस बनाती थी। हम्म। उस सूटकेस के अंदर कितना बड़ा हम लोग का अच्छा कल्चर है इंडिया का कि उसके अंदर अलग अलग किस्म के कपड़े रहते थे, यस आई नो। लंगोटी रहती थी, कपड़े रहते थे कि भाई मिटर। अस्पताल में जब जाएंगे तो हम उसको साथ में लेकर जाएंगे, उसको करेक्ट। साथ में लेकर जाएंगे। और फिर
जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो हम जो है उसको ये सब साफ घर के धुले हुए कपड़े वगैरह या जो भी है वो हम बच्चे को पहनाएंगे। हम्म। कितना अच्छा कल्चर। पर प्रश्न ये है, कहने का है कि वो पुरानी किट और आज की किट, आज जमाना बदल गया है। आज पता नहीं वो ऐसी किट्स तैयार होती भी हैं कि नहीं होती है, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में जाने का, मैंने उसमें ये देखा है कि इवन आज भी, इवन छोटा सा इशू जो रहता है, कपड़े। हम्म। अब ये नर्स जो हैं, नर्सेस को तो बताना पड़ेगा ना कि हम्म। कौन कौन से कपड़े जो है वो बच्चे के लिए जरूरी है। हम्म। तो वो कपड़े खरीद के लाओ, हम्म। मार्केट से लेकर आओ। हम्म। तो वो मार्केट से उस कपड़े को लेकर आएंगे। हम्म। तो कपड़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले, कपड़ों से पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहां भी है, लेबर रूम है या मैटरनिटी वार्ड है, वहां पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है, वह टेम्परेचर जो है 25 डिग्री 26 डिग्री से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम्म। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब फिर हम बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं, तो मैं उसको डिस्क्राइब करता हूं 3 लेयर्स में। 3 लेयर्स कपड़े के होने चाहिए। लेयर नंबर 1, बच्चे को या तो हम डायपर देंगे, उसके बाद में एक छोटा सा झबला टाइप का रहता है, हम्म। उसके बाद में बच्चे को थोड़ा सा पैर को ढकना बहुत जरूरी है, सिर को ढकना बहुत जरूरी है। सिर का एक टोपा होना चाहिए और पैर में सॉक्स होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। तो हम्म। ये हो गया हमारा स्टेज 1, कि हमने उसको पहली परत जिसको कहते हैं, हमने पहली परत उसको पहना दिया। उसके बाद में दूसरी परत, जो सेकंड लेयर, बच्चे के लिए कुछ फ्रॉक बनाएंगे आप, कुछ उस प्रकार से डालेंगे। लेकिन उसमें भी प्रिकॉशन ये लेना है कि वो स्लीवलेस नहीं होना चाहिए, वो फुल स्लीव का होना चाहिए, क्योंकि हमको पूरे की पूरे स्किन को कवर करना है। एक छोटा सा पोर्शन जहां पर कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसको छोड़ते हुए बाकी पूरे के पूरे पोर्शन को हमको, जैसे अभी मैं हूं, आप हूं, कोई भी हैं, हम पूरे कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को हमने ढका हुआ है। ओके, सो दिस इज लेयर नंबर 2। लेयर नंबर 3 जो रहेगा विल बी वार्म अपेरल्स। और ये वार्म अपेरल्स जो रहेंगे, गर्म कपड़े जो रहेंगे, ये बहुत ही आजकल ब्यूटीफुल कलर्स वगैरह में मिलते हैं, और उसमें कई बच्चों के डिजाइन्स भी मिलते हैं, डिजाइनर्स रहते हैं, अलोंग विद द कैप। ये 3 लेयर यदि आपने अच्छे तरीके से बच्चे को पहनाए हुए हैं, तो जनरली क्या है कि बच्चा जो है वो वार्म रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो हीट का जो सिलसिला है, दैट विल कम फ्रॉम द मदर। माँ। माँ सबसे अच्छा इंक्यूबेटर है। और यहीं पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेडिंग इन और एक होता है रूमिंग इन। अस्पताल में आप देखेंगे कि आप जब व्हेन यू वर इन हॉस्पिटल, जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे या अस्पताल में थे, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को मान लीजिए हमने नियोनेटल आईसीयू भेज दिया या कहीं भेज दिया, मैटरनिटी वार्ड में है, तो बच्चों के लिए छोटे छोटे कॉट्स का इंतजाम रहता था कि उस छोटे छोटे कॉट्स में बच्चे रहेंगे और बड़े कॉट्स में मॉम रहेगी। हम्म। दिस इज रॉन्ग एज पर WHO, हम्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। माँ और बच्चे एक साथ रहेंगे, एक ही बेड में रहेंगे। वो जो ब्रिटिश के समय अंग्रेज कुछ अच्छे काम करके गए, रेलवेज वगैरह बना गए, लेकिन अंग्रेज इंडिया में आकर, 19 सेंचुरी में आकर, 19वीं 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 सेंचुरी में आकर, 19वीं
अपने अंग्रेजियत को छोड़ गए, कि वो छोटे छोटे कॉर्ड्स को छोड़ गए। हम्म। उस छोटे छोटे कॉर्ड्स को अब हम क्या करें हैं? उस छोटे छोटे कॉर्ड्स पे छोटे बच्चे को नहीं रखना है। जी। बच्चा जो है वो माँ के साथ में रहेगा। हम्म। तो जब बच्चा माँ के साथ में रहेगा, तो देखिए दो तीन और फायदे हो जाएंगे। माँ को स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरे पास, हम्म। या। माई चाइल्ड इज विद मी, तो जी। उसको टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो वो टेंशन में ही रहेगी कि पता नहीं कोई बच्चा जो है वो कहाँ पर है कि नहीं, सुसु हाँ। कर दिया, पॉटी कर दिया, गीला हो गया। या कई बार तो ये भी रहता है, बच्चे की चोरी हो गई, या। कोई बच्चे को उठा के ले गया। राइट, ओके। तो आपके पास में जब बच्चा रहेगा तो माँ को टेंशन कम रहेगा, और जब टेंशन कम रहेगा तो उसको मिल्क ज्यादा आएगा। लैक्टन रिलीज। या। उसको मिल्क ज्यादा आएगा, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, हाँ। नाइट में मिल्क ज्यादा आता है। हम्म। बच्चे को भी टेंशन कम। उसको अरे ये वही मम्मी है जो 9 महीने तक हम अभी। लोग साथ साथ में, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। तो हम ओल्ड फ्रेंड्स मिल गए। ओके, विद वन एडिशन, एक चेंज हो गया। न्यू फ्रेंडशिप अब जो शुरू हो रही है, उसमें अब बच्चा ये कहेगा, अब तो मेरे को मॉम से पहले ऑक्सीजन मिलता था, अब मेरे को खुद मैं ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा हूं, मॉम से मेरे को दूध मिलेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी भी तैयार रहेगा। राइट। बेबी जब पास में रहेगा, बेबी जो है, हो सकता है कि माँ जो है उसको बार बार फीड कराएगी, तो हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होगा। और यहीं पर गड़बड़ी हो गई है साहब। आप नोट कर लीजिए, किसी भी अस्पताल में आप नोट कर लीजिए, सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं, हम्म। माँ और बच्चे अलग अलग हैं, या। ब्रेस्ट मिल्क हो नहीं रहा। हम्म। और हो नहीं रहा तो और भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों को सिस्टर्स या किसी लोगों ने सही सिखाया ही नहीं। कंसल्टेशन नहीं दिया, हाँ। दोनों को साथ साथ नहीं रखा, हम्म। और बीच में आ गया लैक्टोजन का डब्बा, या दूसरा कुछ डब्बा आ गया, बॉटल फीडिंग आ गई। ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे माँ करोड़पति क्यों ना हो। हम्म। तो ऐसी करोड़पति हम्म। पढ़ी लिखी माताओं को पढ़ाना है, उनको बताना है कि भाई आपका सबसे बड़ा धन आपकी औलाद है, हम्म। आपका बच्चा सबसे बड़ा धन है। आपके पास में ईश्वर ने जो भी आपको दिया है, मिल्क दिया है, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। हम्म। से नो, से नो, कैपिटल नो, टू ऑल टाइप्स ऑफ डिब्बास, हाँ। फॉर्मूलाज, क्योंकि वो गाय का दूध है, वो आपका दूध नहीं है, वो गाय का दूध है। और उसमें भी क्या क्या मिला है, वो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं इस प्रकार से। थैंक यू डॉक्टर। ओके, ये बहुत ही आई ओपनिंग था, बिकॉज आज की डेट में सब चीज़ें बहुत ही एक कमर्शलाइजेशन के रूप में आ रही है। फॉर एग्जांपल, पूरा स्वीट बुक किया जाता है, माँ लेकिन अलग है, बच्चा अलग कॉट में है। तो एक बॉन्ड शायद बन ही नहीं पाता शुरुआती दिनों में। थोड़ा माँ को भी एप्रीहेंशन रहती है, बच्चे को भी इनसिक्योरिटी, कभी भी रो पड़ेगा, डर जाएगा। तो मुझे लगता है स्किन टू स्किन टच, बॉडी हीट, माँ और बच्चे को एक साथ रखना बहुत फायदे हैं। और ऐसे में ऑब्वियसली जब तक हमारे पास सिचुएशन नहीं आती, नोबडी टीचेस अस कि उसको ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है। कईयों को सकिंग में दिक्कत, मतलब कई बार निपल इन्वर्टेड होते हैं, या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज अल्टीमेटली जब बच्चा बाहर आता है, पहले तो हमारे कहते हैं ना, माँ की इम्यूनिटी ही उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बाहर आके तो बच्चा इज ऑल अलोन, राइट। बाकी उसको तो इम्यूनिटी डेवलप करने में वक्त है। तो ऐसे में अगर हम बात करें फीडिंग प्रैक्टिसेस की, कि लो बर्थ वेट बेबीज या ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज को कैसे उसको इनफ न्यूट्रिशन मिले, कितनी बार कैसे कैसे फीड कराना, और क्या करना चाहिए हमको। वो तो हम करेंगे, उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन अभी
हम थोड़ा सा आपको और स्लाइड्स कुछ बता देते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे कुछ संबंधित थोड़ा सा और हम इसको कवर कर लेते हैं। कि हम्म। ये देखिए, ये हमारा टारगेट है। हम्म। बच्चे कपड़ा पहनने के बाद में इस प्रकार से दिखना चाहिए, हम्म। एक हेल्दी पूरा का पूरा। क्या हम इस टारगेट को ऐसे कपड़े वगैरह पहने हुए, मतलब उसके हाथ और पैर वॉर्म होने चाहिए और पिंक होने चाहिए। यदि उसके हाथ और पैर, मान लीजिए, उसमें स्लाइटली वो ब्लूइश है, इसका मतलब ये है कि उनको हाइपोथर्मिया हो रहा है। हम्म। ओके। सो हम जो है इस प्रकार से भी एसेस कर सकते हैं हाथ से, हम्म। बच्चा कहीं ठंडा तो नहीं हो रहा। हम्म। तो हमको इन सब चीजों को घर में देखना बहुत जरूरी है, एसेस करना जरूरी है कि बच्चा कहीं ठंडा तो नहीं हो रहा। द बेबी शुड हैव ट्रंक वार्म होना चाहिए और पिंक होना चाहिए। उसका सोल भी जो है वो वार्म होना चाहिए। अब ये देखिए, बच्चा जैसे वो पैदा हुआ था तो हमने सबसे पहले उसको ये कपड़े पहनाए। हम्म। कपड़े पहनाने के बाद में फिर ये देखिए उसके और कपड़े ज्यादा आ गए, कैप आ गया, सॉक्स आ गया। हम्म। उसके बाद में हमने उसको और जब कपड़े पहनाए तो ये देखिए ऊपर एक स्वेटर आ गया। हम्म। और उसके बाद जो है हमने उसको एक ब्लैक। छोटे से कंबल से उसको ढक दिया। और मदर के पास में है, दोनों जो है वो माँ के पास में है। इस प्रकार से जो है कि हम बच्चे को जो रखे हुए हैं। तो अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि हमको एक चीज जो मिस हो रही है आजकल, वो हो रहा है, मदर को जानकारी नहीं है बच्चे के क्यूज की, क्यूज, CUES, सिम्टम्स, साइंस एंड कि सिम्टम्स। बच्चे को कैसे पता लगाएं कि बच्चे को कब दूध देना है। हम्म। ओके, राइट। तो कभी हम आपको शेयर करेंगे, हमारे पास में उसका पूरा का पूरा पोस्टर है, हम शेयर करेंगे कि किस प्रकार से हमको बच्चे को पहचानना है। बच्चा धीरे धीरे, जैसे 2.5-3 घंटे होंगे तो बच्चा कुछ अपना जो है कि जीभ को चलाने लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा वो लिप्स में मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बच्चा जो है अपने हाथ को ऊपर कर लेगा। फिर जो है कि थोड़ी देर बाद वो हो सकता है बच्चा जो है अपने थंब को अपने मुंह के पास में ले जाएगा। ये इंडिकेशंस हैं दैट बेबीज। माँ के लिए कि हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग अब स्टार्ट कर दिया जाए। दीज आर दी अर्ली इंडिकेशंस कि अब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दिया जाए। पहले हम लोग जो एक कहावत थी बोलते थे, बच्चा रोए तो दूध पिलाइए। हम्म। तो रोना इज ए लेट साइन। हम्म। रोना, बच्चा यदि रोता है इसका मतलब ये है कि द बेबी इज इन स्ट्रेस, हंगर, स्ट्रेस हो रहा है उसको। हम्म। इसलिए बच्चा जो है कि वो रो रहा है। हम्म। उसको पहले ही हर माँ को उसके अर्ली साइंस को पता करके ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। और फिर इंडिकेशंस क्या रहेंगे? इंडिकेशंस ये रहेंगे कि बच्चा जो है वो 24 घंटे में करीब 8 एक बार वो यूरिन पास करे। इसका हम्म। मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी हो रही है। और फिर जो है बीच बीच में हम्म। बच्चे का वेट लेना चाहिए, ग्रोथ चार्ट होना चाहिए। बच्चे का यदि वेट गेन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से चल रही है। और कहीं भी दूर दूर तक हम्म। कहीं भी रोल नहीं है, एक सूत भी रूल नहीं है, धीरे से कहीं भी रोल नहीं है हम्म। फॉर एनी टॉप मिल्क, एनी फॉर्मूला। हम्म। बल्कि रिवर्स ये है कि हमको टॉप मिल्क नहीं देना है। हम्म। हर मदर को इनकरेज करना है कि वो शुरू से ब्रेस्ट फीडिंग करवाए।
और कोलोस्ट्रम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट कोलोस्ट्रम जो है इज द फर्स्ट वैक्सीन। यस। उसमें बहुत एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, परगेटिव है, वो विटामिन ए है, ब्लाइंडनेस उससे होता नहीं है। तो हमको, लेकिन दिक्कत ये हो रही है, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि कोलोस्ट्रम बच्चे को मिलता नहीं और फॉर्मूला मिलना शुरू हो जाता है, तो शुरू से ही उसकी हैबिट्स गंदी पड़ जाती है। इस प्रकार से होता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग। और मुझे इस इन सब चीज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जब लेडीज थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचती है। तो आई थिंक उनके पास इतना इनफ टाइम होता है व्हेन दे कैन start reading about all these things, और मे बी आप जैसे जो वेलनेस कोचेज हैं उनसे कंसल्ट करने की, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उस टाइम पे कुछ इन सब चीज़ों की सुध ही नहीं रहती। आप उस टाइम पे देन एनजाइटी होने लगती है, आपको हैंडल करने में टेंशन होती है, आप हर बार मतलब यू फील कंफ्यूज्ड। खासकर आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज का सेटअप है, तो आज बेचारी जो सास है या माँ है कुछ समय के लिए आती है, लेकिन बाद में तो आपको खुद ही हैंडल करना है। या फिर शुरू के हो सकता है माँ और सास ना पहुंच पाए उस टाइम पे, अचानक से डिलीवरी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मुझे लगता है माँ को खुद तैयार रहने की जरूरत है। और नेचुरली हम लोग जो आज। मेरा एक और डॉक्टर प्रियंका, मेरा एक और व्यू है, बहुत स्ट्रांग व्यू है। आजकल क्या है कि क्यों हम लोग सब लोग इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं थ्रू गूगल। हम्म। तो हम गूगल से इंफॉर्मेशन प्राप्त किया तो क्या हुआ, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। हमारे पास में 30 सेकंड में, 15 सेकंड में इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। मेरा एक हमेशा लॉजिक ये रहा है, हमने इंटरेक्शन कब किया, या। हमने बातचीत कब की। हम्म। तो यदि आप हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, जी। आप अपने पेन पॉइंट्स बताइए। जो पेन पॉइंट जो रहेगा, हर मदर का अलग अलग रहेगा, हर फैमिली का अलग अलग रहेगा, और हम आपको उसका सलूशन देंगे, और हम आपको उसका सलूशन देंगे। आपकी समस्या को हम सुन के हम उसको सलूशन देंगे आपको। ओके। हम्म। तो गूगल जो है, गूगल से इंफॉर्मेशन को प्राप्त तो आपने कर लिया, हम्म। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को और फिल्टर करने की जरूरत है, करेक्ट। उसको फोकस लाने की जरूरत है। आपकी जो समस्या है हम्म। उसको सॉल्व करने के लिए हम तत्पर हैं। वी आर रेडी। आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपके क्वेश्चन को आंसर देने को तैयार हैं। और मैं डॉक्टर प्रियंका से अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे ही हम एक सीरीज बनाएंगे, ऐसे ही हम बहुत सारे सेशंस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, जिससे कि हम आपस में एक कम्युनिटी बना के आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर करें। क्योंकि आई हैव अ वेरी वेरी सिंपल गोल, हैप्पी, ऑल फैमिलीज हैप्पी, और हैप्पीनेस देने के लिए वी आर रेडी, वी आर रेडी। सो फैंटास्टिक। फैंटास्टिक डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, आपके साथ जुड़ने में। और मुझे लगा बहुत स्कोप है यहाँ पर टू बी मॉम्स के लिए काम करने के लिए, बिकॉज आई ऑल्सो टोटली एग्री कि अगर माँ स्वस्थ है, माँ हेल्दी है, माँ मेंटली साउंड है, शी कैन रेज सुपर किड्स। और आने वाले बच्चे ही तो नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, एंड आई एम श्योर अगर हम सुपर मॉम्स बनाते हैं तो नेचुरली किड्स विल बी सुपर किड्स। सो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और मैं आई एम श्योर पीपल वुड लव टू लिसन यू। और ये बहुत ही डिस्कस करने वाला टॉपिक है, कि माँ को कैसे तैयार किया जाए अपने आने वाले बच्चे के लिए, और वो उसकी देखभाल कैसे करे। क्योंकि गूगल तो एक अथाह सागर है, उसमें सब कुछ तो मिल जाता है। अपने सवालों के जवाब कोई कोरा से ढूंढ रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहा है, पर हर कोई एक अलग सिचुएशन में होता है।
तो शायद हमारे को इंटरेक्शन करने की जरूरत है और लोगों को इस प्लेटफॉर्म नहीं, तक हम तो है। डॉक्टर प्रियंका, हम तो आपको ऐसे ऐसे टिप्स देंगे मदर्स को हम्म। कि किस प्रकार से वो, हम तो ऐसे ऐसे टिप्स देंगे कि यदि वो वर्किंग मदर हैं जी। तो उनको किस प्रकार से अपने ऑफिस से विथ पे छुट्टी मिलेगी। हम तो उसके भी टिप्स देंगे। मतलब जो है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है वर्किंग मदर्स का कि हाय मैं क्या करूं। हम्म। मैं जो है, मेरे को काम भी करना है, प्रोडक्शन भी है, मतलब ऑफिस में भी जाना है, और ये बेबी भी है। तो दोनों रोल कैसे अदा करने हैं, आपको डबल रोल कैसे अदा करना है, उसके हम आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताएंगे। और दिस इज, मतलब जो है, क्योंकि एम इज वेरी वेरी क्लियर ना, या टू मेक मदर्स हैप्पी। या एम इज वेरी वेरी क्लियर। आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस एक छोटे से सेशन में समाना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड आई एम श्योर विल कम अप विद अ सीरीज एंड विल प्लान आउट, और आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स जो है उसको वो भी ये पसंद करेंगे। तो डॉक्टर ओके, समय हमारा समाप्त हो रहा है, 1 मिनट रह गया है। और मैं आपका तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करूंगी और कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े और इतना अपना कीमती समय आपने दिया। So thank you everyone, and thank you Dr. Oge once again from my audience and from my viewers. And thank you guys for joining us. And I was your, I'm very happy that we could bring Dr. Oke. और आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमें लिख के भेज सकते हैं और डॉक्टर ओके उसका जरूर जवाब देंगे। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त डॉक्टर प्रियंका वाधवा, और मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते इसी तरह से इसी सैटरडे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।